और वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा को योग है। कुछ ही मिनटों में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। तो ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कुछ ही क्षण इसमें बाकी है। 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो कुछ ही क्षण बाकी है। सीएम धामी वहां पर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो लंबे समय से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जारी थी और आज वो दिन आ गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज ये कपाट खुलने वाले हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुलने वाले हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ऐसे में यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोलेंगे 12:41 पर। कुछ ही देर की यहां पर देरी रहने वाली है दोनों के कपाट खुलने में और ऐसे में दोनों जगह तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम से ये तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही यहां पर कपाट खुलने वाले हैं। लोगों में उत्साह देखिए। तो पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहां पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि के दिव्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं। गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर कपाट खुल चुके हैं और ऐसे में आप देखिए किस तरह भक्तों का तांता यहां पर लगातार लगा हुआ है। लोगों में उत्साह देखते ही बनता है। और अब जल्द ही यहां पर गंगा मां की डोली को विराजमान कर दिया जाएगा। तो विधिवत पूजा पाठ के साथ ये कपाट खुले हैं। दर्शन करने वालों का तांता यहां पर लगा है। लोग आतुर हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कतारों में लगकर इस लम्हे के साक्षी बनने के लिए यहां पर तमाम लोग मौजूद। तो देखिए, विधिवत मंत्रोच्चार के साथ, पूजा संस्कार के साथ यहां पर मां की डोली को विराजमान किया जाएगा। साथ ही साथ आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी है और इस दिन को और खास बना देता है। देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। बहुत बड़ा दिन है आज। मैया के उद्घोष के साथ, जयकारों के साथ इस डोली को यहां पर विराजमान किया जाएगा। कई पड़ावों से होकर ये डोली यहां पर पहुंची है। तमाम लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए यहां पर आए। चारधाम यात्रा का अपने आप में एक महत्व है, लेकिन कपाट खोलने वाले दिन इस भव्य पल का साक्षी बनना अपने आप में बहुत अहम माना जाता है। तो पट खुलेंगे, पट खुल चुके हैं और मां की मूर्ति अंदर विराजमान होगी जयकारों के साथ, उद्घोषों के साथ। देखिए तस्वीरें, आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो गया है और देखिए, इस पूरे यात्रा के श्री गणेश में सीएम धामी भी यहां पर मौजूद है और 6 महीने मां की मूर्ति यहां पर रहने वाली है। पट यहां पर खुल गई है। ऐसे में डोली जो कि तमाम पड़ावों को पार कर कर यहां पर पहुंची है, अब जल्द ही यहां पर विराजमान हो जाएगी। और देखिए किस तरह से लोग यहां पर आतुर हैं साक्षी बनने के लिए इस पल। और देखिए परिसर भी आप देख सकते हैं किस तरह से कई कुंतल फूलों से यहां पर सजाया गया है। उत्साह यहां पर देखते ही बनता है। देखिए, जयकारों की आवाज यहां पर आप सुन पा रहे हैं, उद्घोषों की आवाज। देखिए, डोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब जल्द ही ये डोली यहां पर विराजमान कर दी जाएगी। और बात यहां पर सिर्फ पूजा अर्चना की नहीं बल्कि अनुभूति की भी बात है, क्योंकि देखिए किस तरह से लोग यहां पर चारधाम यात्रा में तमाम जगहों से यहां पर पहुंचते हैं मां की मूर्ति का दर्शन करने के लिए, डोली का दर्शन करने के लिए। और खुद सीएम धामी भी सीएम के पद पर आसीन होने के बाद भी यहां पर भक्त के तौर पर आते हैं,
शीश नवाते हैं, मां की डोली की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें गंगोत्री धाम से। ये तस्वीरें हैं जहां पर मां की डोली तमाम पड़ावों को पार कर कर यहां पर पहुंच गई है, विराजमान कर दी गई है और लोगों में जो उत्सुकता है मां को देखने की, मां के आगे शीश नवाने की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। और इसी के साथ चारधाम यात्रा का अब आगाज हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और कुछ ही क्षण बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। यात्रा का यहाँ पर श्री गणेश हो गया है, जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ, विधि विधान के साथ देखिए पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद ये सुंदर दृश्य सामने आ रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मां गंगा के दर्शन करते हुए महत्वपूर्ण दृश्य का गवाह बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आतुरता लोगों की देखते ही बनती है। सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद सीएम धामी भी भक्त बनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मां के आगे शीश नवाएंगे। तो पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर मां की जो डोली तमाम पड़ावों को पार कर कर यहाँ पर पहुंची थी, उसको विराजमान कर दिया गया है। और अब यहाँ पर एक दीप भी प्रज्वलित किया जाएगा। नितिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। नितिन, अभी क्या तस्वीरें वहां पर मिल रही है? कपाट खुल चुके हैं, ऐसे में लोगों की आतुरता देखते ही बनती है। देखिए आस्था, जिस तरीके से यमुनोत्री मां यमुना की जो उत्सव भोग मूर्ति है, उनके शीतकालीन प्रवास यानी खरसाली गांव से सुबह 9:15 पर यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी और साथ में इनके शनिदेव महाराज यानी कि जो मां यमुना के जो भाई हैं, वो उनकी अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुआ है। और जो तय जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त पर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। यानी कि अभी से कुछ मिनट बाद जो है यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद जो आम श्रद्धालु जन है वो यमुनोत्री में मां यमुना के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। आस्था, बिल्कुल नितिन, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन गंगोत्री धाम की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर कपाट खुल चुके हैं, मां की डोली यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसमें विराजमान कर दी गई है। दिग्वीर बिष्ट हमारे साथ गंगोत्री धाम से जुड़े हैं, तस्वीरें हमें दिखाइए। दिग्वीर, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, लोगों में कितना उत्साह है और अब आगे क्या कुछ होगा वहां पर? जी हर्षा, आपको बता दूं 12:35 पर मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और मैं ठीक दिखा सकता हूँ, जब देखिए आप मां गंगा के दर्शन करने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है और जो मां गंगा के दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं। अब देखिए कितनी भीड़ है और जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं सब जगह पूरा भरा पड़ा है। और जिस तरह से जो गूंज में उठा मां गंगा का मंदिर, देखिए आप किस तरह के जो श्रद्धालु हैं वो अभी अपनी लाइन में लगे हुए हैं, अब कतार में लगे हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी अंदर हैं, उनकी पूजा अर्चना चल रही है और हमारे साथ तीन कोई थे, आइए जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। ब्रिजेश सती हमारे साथ जुड़े हुई हैं। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आज भव्य दिन है, अक्षय तृतीया के पर्व पर यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य हिमालय स्थित जो हमारी उत्तराखंड के चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहाँ पर जो है 6 महीने तक जो है शीतकाल के कारण जो है इन चारों मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। और इनके जो शीतकालीन पूजा स्थल है, जैसे यमुनोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली है, गंगोत्री का मुखुआ है, केदारनाथ का उखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर है और बद्रीनाथ की पूजा जो है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित। उसके तहत गंगोत्री मंदिर का और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और आज से जो है विधिवत रूप से ये चार धामों की जो यात्रा होती है वो प्रारंभ हो गई है। आज अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री मंदिर के कपाट अभी खुल चुके हैं और अब से थोड़ी देर में 12:41 पर अभिजीत मुहूर्त में ही जो है मां यमुना के मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुल जाएंगे।
तो ये दो मंदिर हैं, इन दोनों मंदिरों के कपाट तो खुल चुके हैं। अब जो है केदारनाथ जी के जो मंदिर खुलने की कपाट प्रक्रिया वो प्रारंभ हो चुकी है और कल ओमकारेश्वर मंदिर से जो है केदारनाथ जी की जो पंचमुखी जो है चल विग्रह मूर्ति है वो अपने जो है आज दूसरे पड़ाव पे फाटा पहुंचेगी। कल वो जो है गौरीकुंड पहुंचेगी और 24 तारीख को जो है ये जो पंचमुखी केदारनाथ जी की मूर्ति है वो केदारनाथ में पहुंचेगी और 25 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलेंगे। इस तरह से जो है बद्रीनाथ जी की जो पूजा जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है वो भी आज शुरू हो रही है और जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है वहां पर आज जो है तिमुंडिया वीर का मेले का आयोजन होगा। ये तिमुंडिया वीर वहां का जो एक वीर है उसकी पूजा के साथ ये परंपरा शुरू हो जाएगी। 24 तारीख को जो भगवान के तेल जो होता है गाड़ू घड़ा जो है डिम्बर गांव से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगा और 25 तारीख को श्रीमान रावल जी के नेतृत्व में आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी जो है अपने पहले पड़ाव योगध्यान मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी और वहां से जो है यह 26 तारीख को बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी उद्धव जी और कुबेर जी की डोली और 27 तारीख को सुबह 7:10 पर भगवान नारायण के मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। आज क्योंकि अक्षय तृतीया है, मां गंगा के कपाट खुल चुके हैं जी। तो जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, हम देख पा रहे हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और कुछ ही क्षण बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और इस बार उत्साह देखते ही बनता है। 16 लाख लोगों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया। जी, जैसा कि मैंने बताया कि कहते हैं गंगोत्री महाक्षेत्रे कैलासे पर्वोत्तम जितेंद्रिय शांत मनायो व्यू राजा भगीरथ श्रीमुखे पर्वते रवि रामी नाना धातु विचित्रते पंचवर्ष सहस्राणी पंचवर्ष शतानि च। माने ये वह स्थान है जहां पर कि राजा भगीरथ ने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो है कठोर तप किया था और तब जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो है मां गंगा जो है इसी स्थान पर उतरी थी। क्योंकि गंगा इसी स्थान पर उतरी थी इसलिए इसका नाम जो है गंगोत्री कहते हैं। और जहां पर मां गंगा पर पहले रूप जो है ब्रह्मलोक से इस भूलोक पर पहली प्रकट हुई थी वो स्थान जो है गोमुख है, वो गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये तो गंगोत्री का महात्म्य है। और गंगा जो है इस केवल गंगा ही एक ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसको कि हम मां कहकर पुकारते हैं और ये हमारी सभ्यता की आत्मा है और मानव जीवन बिना गंगा के संभव नहीं है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि आपका चैनल भी गंगा है, आपका चैनल भी जो है संचार माध्यम के रूप में हमेशा जो है समाचारों के रूप में निरंतर प्रभावित हो रही है। और हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से कामना करते हैं कि आपका चैनल भी जो है मां गंगा के तरह जो है अविरल और निर्मल खबरों के रूप में हमेशा। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही साथ आपने तमाम जानकारी हमें दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए गंगोत्री धाम के कपाट यहां पर खुल चुके हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना वहां पर हो रही है। सीएम धामी भी यहां पर मौजूद हैं और इस भव्य पल का साक्षी बन रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहां पर आतुर हैं मां गंगा की डोली के दर्शन करने के लिए। ऐसे में यमुनोत्री धाम के कपाट भी अब बस कुछ ही क्षण बाद खुलने वाले। भव्य तरीके से मंदिर सजा है और यहाँ पर आप देखिए और नितिन यमुनोत्री धाम से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, किस तरीके की तैयारी है, कब तक कपाट खुलने वाले हैं? बस कुछ ही क्षण बाकी है। देखिए आपका जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जो मां यमुना की जो उत्सव भोग मूर्ति है उनके मायके खरसाली गांव से जो सुबह 8:30 पर रवाना होनी थी यमुनोत्री के लिए, लेकिन करीब 45 मिनट ये लेट हुई है। यानी कि करीब 9:15 पर खरसाली गांव से वो लेट हुई है। यही कारण है कि जो मां यमुना की जो डोली है महाराज की जो डोली है वो थोड़ा विलंब से यमुनोत्री धाम में पहुंची है। हालांकि कुछ देर में हम अपने दर्शकों को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की वो तस्वीरें भी दिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी की अगर बात करें, क्योंकि यमुनोत्री जी क्षेत्र जो है थोड़ा नेटवर्क से जो है दूर है। यानी कि इस यमुनोत्री धाम में नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यही कारण है कि हम अपने दर्शकों को कपाट खुलने की वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में हम जो है ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देंगे। आस्था, बिल्कुल। तो कितनी देर तक आसार है कि वहां पर डोली पहुंच जाएगी?
ये आस्था डोली तो अपने तय समय से करीब 45 मिनट लेट जरूर पहुंची है वहां पे, क्योंकि जो तय समय था वो था 11 बजे का, लेकिन जो डोली है वो करीब 11:40 पर यमुनोत्री धाम में पहुंची है। इसके बाद जो पूजा अर्चना विधि विधान के साथ जो यहाँ पे परंपरा जो चलती है, पूर्व से चलती आई परंपरा है, उसमें एक विधि विधान के साथ जिस तरीके से माँ यमुना की डोली यमुनोत्री धाम में पहुंचती है, स्नान करती है सबसे पहले यमुना नदी में। इसके बाद जो प्रक्रिया रहती है मंदिर के बाहर की प्रक्रिया रहती है, और जिस समय मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। वापस आपका रुख करेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम दोनों ही जगह के कपाट खुल गए हैं। पूरे मुहूर्त पर यहाँ पर कपाट खोले हैं। 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले, वहीं 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले। देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। माँ के कपाट खुलने के दिन इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। खुद सीएम धामी भी यहाँ पर मौजूद थे, और देखिए किस तरह भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। तमाम दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज वो भव्य पल आ ही गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यहाँ पर ये दोनों कपाट खोल दिए गए। ऐसे में अब चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो विधिवत तरीके से पूजा पाठ के साथ ये कपाट खोले हैं और दर्शन करने वालों का यहाँ पर लगातार तांता लगा हुआ है। लोग आतुर नजर आ रहे हैं, आप देखिए, और कतारों में लगकर इस लम्हे के साक्षी बनना चाह रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा का अपना एक महत्व है, लेकिन कपाट खुलने वाले दिन इस पल का साक्षी बनना बेहद महत्वपूर्ण। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यहाँ पर चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं, यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। ठीक मुहूर्त पर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। देखिए किस तरह भक्तों का तांता यहाँ पर लगा है। तमाम भक्त अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और चारधाम यात्रा में गंगोत्री धाम के बारे में ये मान्यता है कि स्वर्ग से उतरकर देवी गंगा मां ने यहाँ पर सबसे पहले गंगोत्री में ही धरती का स्पर्श किया था। और आपको बता दें कि तमाम पड़ावों को पार कर ये डोली आज यहाँ पर पहुंची है। विराजमान की जाएगी और एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा, जो कि लगातार 6 महीने तक जलता रहेगा। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोले हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मंदिर के अंदर डोली का जो प्रवेश है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब डोली यहाँ पर पहुंची, पूरे परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ डोली का प्रवेश करवाया गया। और देखिए किस तरह सीएम धामी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सीएम भक्त के तौर पर यहाँ पर मां गंगा के आगे शीश नवाते हुए नजर आए। देखिए 6 महीनों से भक्तों को इंतजार था। तमाम तैयारियों के बाद आज चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है। गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इस पावन पल का साक्षी बनने के लिए। और बिल्कुल अपने निर्धारित मुहूर्त पर यहाँ पर कपाट खोल दिए गए। 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे। ऐसे में 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।